नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से पहले कहा कि आप अपने गानों में से पटियाला पेग जैसे शब्दों को हटा दीजिए, और दिलजीत दोसांझ ने रेसिप्रोकेट भी किया। यहाँ पे दिलजीत दोसांझ ने पटियाला पेग की जगह कोक का इस्तेमाल किया, इस शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि ये जो शब्द है किस प्रकार से विवादास्पद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पटियाला पेग और ऐसा तेलंगाना सरकार ने क्यों कहा, और साथ ही साथ अगर गानों से ही दिक्कत है तो यहाँ पे भारत सरकार शराब को बैन क्यों नहीं कर देती। ऐसा मेरा नहीं, दिलजीत दोसांझ का कहना है। इसी के बारे में हम विस्तृत तौर से चर्चा करेंगे। भारत कितना बड़ा मार्केट है व्हेन इट कम्स टू अल्कोहल कंजम्पशन, एंड हाउ इज़ द गवर्नमेंट इफेक्टेड अगर किसी भी प्रकार का बैन करा जाए तो अल्कोहल पर। इस पर हम ध्यान से चर्चा करेंगे। हालांकि आपको ये जानना ज़रूरी है, तेलंगाना देश में सबसे यंगेस्ट कंट्री है। साथ ही साथ यहाँ पे पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल पे सबसे ज़्यादा है, यानी कि जितने लोग इस पर्टिकुलर स्टेट में पॉपुलेशन जितनी है कंज्यूम करती है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में सिंगर दिलजीत दोसांझ दिल्ली और जयपुर के बाद हैदराबाद में कॉन्सर्ट करने वाले थे, जिसकी वजह से ये इशू हुआ। अगस्त में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना में शराब पर प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक खपत व्यय भारत में सबसे अधिक है। लोकप्रिय पंजाबी पॉप स्टार दोसांझ ने अभी तक राज्य में कदम नहीं रखा था कि इससे पहले ये बात हो गई। इसमें कहा गया था कि शराब, ड्रग्स और हिंसा को बढ़ावा देने वाले कोई भी गाने ना गाएं, जिसमें दोसांझ के 3 गानों पटियाला पेग, 5 तारा और केस को दोषी ठहराया था। शराब में अपने डूबे दुखों की बातें करने वाले, इससे पहले ऑफ कोर्स हम बात करते हैं लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, उस गाने पर क्यों बैन नहीं किया गया था। भारत के शीर्ष पॉप निर्यात ने गानों के में बदलाव करते हुए दारू की जगह कोक जैसे और ठेका की जगह होटल का इस्तेमाल किया है, जिससे दर्शक हंसते हंसते लोटपोट भी हो गए थे। चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। क्यों तेलंगाना सरकार ने ये नोटिस भेजा था। कहा था कि बच्चों के लिए हाई साउंड लेवल सेफ नहीं है। पहली चीज़ ये बोली थी कॉन्सर्ट के दौरान। WHO की गाइडलाइंस के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के दौरान बच्चों को स्टेज पर देखा गया है, जिसके तेलंगाना सरकार बिल्कुल खिलाफ है, और ये यंगेस्ट पॉपुलेशन स्टेट भी है देश में। उनके नोटिस में मेंशन किया गया था कि बच्चों को लाउड म्यूजिक के अलावा फ्लैश लाइट से भी हमें बचाना है। ड्रग, शराब या फिर वायलेंस को प्रमोट करने वाला कोई गाना नहीं गाना है। अगर बात करें भारत की, तो भारत तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है शराब का, 3rd लार्जेस्ट मार्केट है भारत। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 में इंडिया का जो मार्केट था $35 बिलियन का था शराब का। सबसे पहले नंबर पे रशिया है, याद रखें, और दूसरे नंबर पर चीन है, और ये अभी बढ़ेगा भी। सिर्फ विस्की और रम की बात करें तो माना जा रहा है आने वाले सालों में $45 बिलियन का सिर्फ इन्हीं दोनों का मार्केट होगा भारत में। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पी जाती है वो होती है देशी शराब। माना ये भी गया है कि हर 7 में से 1 व्यक्ति ड्रग्स पे यानी कि अल्कोहल पे पर्टिकुलरली डिपेंडेंट है। इसके अलावा 10 में से 75 साल के, यहाँ कुछ आंकड़े आए हैं, 10 से 75 साल के 16 करोड़ भारतीय शराब पीते हैं। 2020 में भारत में शराब की खपत 5 अरब लीटर थी। ये 2020 की बात है। अब पता है क्या है, अगर हम बात करें 2022 की, तो सालाना भारत क्या करता है, 14.6 लीटर शराब पी जाता है, और पूरी दुनिया में अगर बात करें ये कंजम्पशन 15.1 लीटर है। हालांकि भारत इससे थोड़ा सा ही कम है। 2024 तक यह बढ़कर 6.21 अरब लीटर हो सकता है, ऐसा बोला गया था। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मादक पेय बाजार है, और मैंने बताया किस प्रकार से इसकी पर्टिकुलर मार्केट है नंबर्स में, ये भी मैंने आपको बताया। स्पिरिट सेगमेंट, जिसमें विस्की और रम शामिल हैं, 2022 तक ये $41 बिलियन की खपत ले रहे थे। इससे और आगे बढ़ने वाला है। भारतीय पहले से कहीं ज़्यादा शराब पी रहे हैं। 2019 के एक सरकारी सर्वेक्षण में ये भी बताया गया कि 10 से 75 आयु वर्ग के 7 में से 1 भारतीय शराब का सेवन करते हैं, और तेज शहरीकरण, बढ़ती
बढ़ती आय और आसान उपलब्धता इसके पीछे ठोस वजहें हैं। इसके अलावा शराब और जीवन शैली के प्रति बदलता नजरिया में भी भारत में शराब का पूरा सेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बदलती। जैसे भारत में शराब के प्रति प्रेम, अत्यधिक शराब पीने में पुरुषों और महिलाओं की से अधिक आगे रहना, ज़्यादातर यही देखा गया, पुरुष ज़्यादा आगे रहे हैं, महिलाएं भी हैं पर महिलाएं काफ़ी पीछे हैं। देशी शराब के साथ साथ तथाकथित भारत में निर्मित विदेशी शराब की प्रति प्राथमिकता देखी गई है। भारत की उच्च शराब की मांग इसे दुनिया के में मादक पेय पदार्थों के लिए चीन और रूस के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनाती है, जिसका अनुमानित मूल्य $35 बिलियन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2018 की रिपोर्ट ने ये भी बताया कि भारत में प्रति व्यक्ति शराब की खपत 2016 में 5.7 लीटर प्रति वर्ष दर्ज की गई है, जो 2010 में 4.3 लीटर थी और 2005 में 2.4 लीटर। कुल खपत केवल पीने वालों को ध्यान में रखते हुए 14.6 लीटर है प्रति वर्ष, और जो कि 15.1 लीटर जो कि वैश्विक औसत है उससे थोड़ा सा ही कम है। मादक पेय पदार्थों को मोटे तौर पर बियर, वाइन या स्पिरिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। थोड़ी मात्रा में शराब पीने से फायदे बताने वाले स्टडी ने एक हाल ही में स्टडी हुई थी, बोला था कि अगर आप थोड़ी बहुत शराब पीते हैं तो आपकी सेहत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी मात्रा में शराब पीने के फ़ायदे बताने वाले इस एक स्टडी ने साइंस को और लोगों को जितना नुकसान पहुंचाया है उतना शायद ही कभी किसी ने पहुंचाया है। ऐसा कोई भी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि थोड़ी बहुत शराब अगर आप थोड़ा बहुत डेली पी लेते हो तो आपका हार्ट हेल्थ अच्छा होता है। शराब के सेवन से लेकर कुछ साल पहले द लैंसेट में पब्लिश एक स्टडी ने दावा किया था कि अगर सीमित मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो सेहत को फ़ायदे होते हैं, नुकसान नहीं होता, फ़ायदे भी होते हैं भाई। हार्ट हेल्थ बेहतर हो सकती है और डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाता है। हालांकि WHO ने इस बातों को सिरे से नकार दिया है। साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक शराब पहली बूंद से ही नुकसान देना शुरू कर देती है। इससे थोड़ी देर के लिए आनंद की अनुभूति हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। शराब के सेवन से कोई सेफ लिमिट हम नहीं देख सकते कि आप 1 लीटर पिएंगे तो सेफ़ है, 2 लीटर पिएंगे, ये अनसेफ है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसका मतलब है कि शराब का एक पैक भी आपकी सेहत पर बुरा असर डालेगा। इसके अलावा 30 ml या एक छोटा सा पैक भी हमारे लिवर को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है। लिवर कैंसर इसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया में हर बार उसकी सेल नष्ट होती है। यह सच है कि लिवर फिर से नई सेल्स डेवलप करता है, बट फिर भी लॉन्ग टर्म में ये डैमेज हो सकता है। इसके अलावा शराब के सेवन से कुछ नुकसान है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट डैमेज होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है जिसमें दिमाग साथ ही साथ स्पाइन भी शामिल है, लिवर डैमेज होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब होना शुरू हो जाता है, सेक्सुअल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है। WHO ये भी कहता है कि शराब की ज़रा सी भी मात्रा कैंसर को भी दावत दे सकती है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बहुत पहले ही अल्कोहल को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में डाल दिया था, यानी कि जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है ये ग्रुप 1 कार्सिनोजेन में आता है, यानी कि जब कार्सिनोजेन वो तथ्य होते हैं, पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है। कैंसर हमारे शरीर की सेल्स की असामान्य और अनियंत्रित वृद्धि के कारण होने वाली एक गंभीर बीमारी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में साल 2013 में एक स्टडी आई थी जिसमें बताया गया था शराब के सेवन से मुंह, गले, कोलोन, स्तन और लिवर के कैंसर का जोखिम भी बढ़ता है। प्रतिदिन शराब के सेवन से मुंह और गले के कैंसर का जोखिम 20% तक बढ़ता है। शराब के अधिक सेवन से मस्तिष्क पर कई प्रतिकूल प्रभाव भी आते हैं। असल में इथेनॉल हमारे मस्तिष्क में जाके ब्रेन सेल्स के बीच कम्युनिकेशन को धीमा कर देता है, तभी तो आपको अच्छा लगने लगता है अचानक से शराब पीने के बाद, क्योंकि ब्रेन नॉर्मल काम करता है तो आप बहुत सारी चिंताएं लेके चल रहे होते हैं, पर ब्रेन की गति अगर धीमी कर दें, सेल्स के बीच में समन्वय को धीमा कर दें तो आप धीमा सोचेंगे। इसके अलावा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी ने बताया बहुत ज़्यादा शराब पीने से ब्लैकआउट की स्थिति भी बन सकती है। शराब के नशे के दौरान किसी भी घटना में को मेमोरी में दर्ज नहीं किया जाता। आमतौर पर यह परिवर्तन अस्थायी होते, लेकिन लंबे समय तक शराब के सेवन से यह स्थायी भी होने लगते हैं। तो कोई जो रेगुलर इनटेक अल्कोहल का करता है, एक समय के बाद उसके ब्रेन पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। थोड़ी मात्रा में भी शराब के सेवन से दिमाग में सिकुड़न आती है। ये ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बड़ा खतरा है, इससे डिमेंशिया भी हो सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन ने पब्लिश की थी एक और स्टडी 2011 में, उसमें बताया गया था
कि शराब का सेवन और डिप्रेशन दोनों स्थितियां एक दूसरे को और खतरनाक बनाती हैं और एंजाइटी और डिप्रेशन का सामना कर रहे लोग तनाव कम करने के लिए और मूड में सुधार के लिए जानबूझकर शराब पीते हैं, जिससे आप एक लूप में फंस जाते हैं। आप अपने परेशानियों को कम करने के लिए शराब पीते हैं, उसके बाद फिर से आप लूप में फंस जाते हैं, फिर पीते हैं, फिर से आप लूप में फंस जाते हैं। तो ऐसा ये चलता रहता, तभी तो लोग नशेड़ी हो जाते हैं। लेकिन यह समग्र मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो फैमिली हिस्ट्री के कारण आप हो सकते हैं उन लोगों में शराब का सेवन करने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है जिनके घरों में फैमिली हिस्ट्री है। सामाजिक वातावरण ही बन गया है कि भाई शराब तो पीनी पड़ेगी अगर कूल लगना है तो। इसके अलावा अल्कोहल, अनहेल्दी मेंटल हेल्थ के कारण जेनेटिक्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया नॉर्म्स के कारण, स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए, तो इन सब कारणों से लोग जनरली पीते हैं। साथ ही साथ टीनेजर्स और युवाओं में भी इसका चलन बढ़ रहा है, ज़्यादातर युवा और टीनेजर्स हैं। चलिए इससे संबंधित हम एक प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने बहुत पहले ही अल्कोहल को ग्रुप 1 कार्सिनोजन में डाल दिया। प्रतिदिन शराब के सेवन से मुंह और गले के कैंसर का जोखिम 20% तक बढ़ जाता है बेटा। तो आपको बताना होगा इनमें से कौन सा कथन सत्य है। धन्यवाद।